अरे भाई कैसे दिए गोलगप्पे? सुना है आपके गोलगप्पे बहुत मशहूर हैं, सब आपकी तारीफ करते नहीं थकते। 100 रुपए की प्लेट है। गोलू के गोलगप्पे हैं, मशहूर क्यों नहीं होंगे? जो खाए एक बार वो खाए बार बार। और एक प्लेट में कितने गोलगप्पे? कम से कम 10 तो होंगे ना, वरना 100 रुपए की कीमत का मजा कैसे आएगा? भाई आपकी क्वालिटी का तो हर कोई दीवाना है। एक प्लेट में 5 गोलगप्पे आएंगे। सिर्फ 5 गोलगप्पे? अरे भाई 100 रुपए में तो थोड़ा दिल बड़ा करो, इतने महंगे? तभी तो सोचो तुम्हारी दुकान में भीड़ क्यों नहीं है। अरे भाई थोड़ा दाम कम करो, ग्राहक लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे। मुझे फालतू की भीड़ चाहिए भी नहीं। मेरे पास वही लोग गोलगप्पे खाने आते हैं जो इन्हें खाने के लायक हैं। और तुम, लगता है यहां नए हो। दाम पूछने से पहले ऊपर लगा बोर्ड ही पढ़ लेते। वहां दाम भी लिखे हैं और नाम भी। मेरा नाम गोलू है और मेरे गोलगप्पे मशहूर हैं अपने स्वाद और स्टाइल के लिए। यहां जो एक बार खाता है वो दोबारा खुद चलकर आता है। हाँ ये सब तो ठीक है, पर फिर भी 100 रुपए वाकई बहुत ज्यादा है। इतने में तो अच्छा सा खाना मिल जाएगा कहीं और। दाम तो यही है और यही रहेगा। अब तुम देख लो कि तुम मेरे गोलगप्पे खाने के लायक हो या नहीं। ये कोई मामूली गोलगप्पे नहीं हैं, ये हैं गोलू के गोलगप्पे। अगर स्वाद का असली मजा चाहिए तो वही दाम देना पड़ेगा। अब तुम पर है, या तो इस स्वाद का लुत्फ उठाओ या कहीं और जाकर सस्ते गोलगप्पे खाओ। लेकिन याद रखना, असली स्वाद तो यही मिलेगा। अरे ये क्या बात हुई, तुम ऐसे बात करते हो अपने ग्राहक से? थोड़ा इज्जत से बात करो। नहीं, ग्राहक से तो नहीं, पर जो फालतू मेरा वक्त बर्बाद करे उससे मैं ऐसे ही पेश आता हूं। चलो अब आगे बढ़ो और कोई सस्ता गोलगप्पे का ठेला ढूंढो। गोलू ऐसा ही था। ये बात तो 100% सच थी कि वो गोलगप्पे बहुत ही अच्छे बनाता था, लेकिन इस बात पर उसे घमंड भी बहुत था। गोलू का मानना था कि उसके पास हुनर और किस्मत दोनों का साथ है, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि उसका काम कभी मंदा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो गोलगप्पे उसके पास होते थे वो किसी और के पास नहीं। अरे तुम फिर से आ गए। रेट कम नहीं होंगे, पहले ही बता रहा हूं। अगर गोलगप्पे का असली स्वाद चाहिए तो यही दाम देना पड़ेगा और कोई समझौता नहीं। हाँ हाँ, मैं तुमसे कम करने को कह भी नहीं रहा हूँ। ऐसा करो, सिर्फ मुझे नहीं, इन सबको भी गोलगप्पे खिलाओ और इन सबके पैसे मैं दूंगा। बस तुम जो स्वाद देते हो वो ही देना, किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। है पगला गए हो क्या? अब ऐसा करो, पहले पैसे रखो मेरे सामने, फिर बात करना। बिना पैसे दिए कोई बात नहीं होगी। इतना कहकर अर्जुन ने पूरे 4000 रुपए गोलू के सामने रख दिए। अर्जुन अपने साथ जिन लोगों को लेकर आया था वो देखने में ही गरीब लग रहे थे। गोलू ने सभी को गोलगप्पे खिलाए, लेकिन उनके पैसे अर्जुन ने दिए। फिर सबके जाने के बाद गोलू ने अर्जुन से कहा, क्या बात है भाई, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे अचानक किस्मत ने तुम्हारी झोली में सोने का सिक्का गिरा दिया हो। अब तुम तो बड़े आदमी बन गए हो। बताओ कौन सी खुशखबरी है जो तुम इतने खुश नजर आ रहे हो? लॉटरी तो नहीं लगी, पर रात को सपने में भगवान मिले थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं गरीबों को कुछ खिलाऊंगा तो आने वाले समय में मुझे कुछ अच्छी खबर मिलेगी। बस फिर क्या था, भगवान की बात मानी और तुम्हारे महंगे गोलगप्पे गरीबों को खिलाने ले आया। वो सपना है भाई। आंख बंद करके देखा गया सपना कभी पूरा नहीं होता। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन असली काम तो जागते हुए किया जाता है। क्योंकि भगवान ने मुझसे ऐसा कहा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं जितने लोगों का पेट भरूंगा वो भी बिना उनसे कुछ लिए, मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जिसका इंतजार मुझे काफी समय से था। तुम भी निरे उल्लू हो भाई। भगवान जी ने तुम्हें गरीबों को खाना खिलाकर कुछ भला काम करने को कहा होगा, लेकिन तुम तो गोलगप्पे में ही पैसे खर्च कर रहे हो। जितने पैसे तुमने मेरे गोलगप्पे खिलाने में खर्च किए, उतने में तो तुम पूरा भंडारा कर सकते थे और कितने लोगों का पेट भर सकते थे। मैं जानता हूं, पर मुझे इन लोगों को कुछ ऐसा खिलाना था जो उनके बस के बाहर हो। खाना तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाता, लेकिन तुम्हारे गोलगप्पे वो इन लोगों के नसीब में कहां होते। और भगवान जी ने मुझसे यही तो कहा था कि जाकर किसी का नसीब बदलो, कुछ ऐसा करो जो इनकी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। इन गोलगप्पों के जरिए मैं इनकी जिंदगी में थोड़ी खुशियां लाना चाहता था और मुझे लगता है भगवान ने मुझे वही मौका दिया। गोलू और अर्जुन बात कर रहे थे कि तभी अर्जुन का फोन बजने लगा। अर्जुन ने झट से फोन उठाया और दूसरे तरफ से किसी की आवाज सुनकर खुशी से चेहरा खिल उठा। वो कुछ देर फोन पर बातें करता रहा, फिर जैसे ही उसने फोन काटा उसने गोलू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी नौकरी लग गई भाई, वो भी पूरे 7 लाख की। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यार। सच में तुम्हारे गोलगप्पों की वजह से ये सब हो पाया। जो मैं सोच रहा था वो अब हकीकत बन चुका है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मगर अगली बार और ज्यादा लोगों को लेकर आऊंगा। तुम्हारे गोलगप्पों की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया, लेकिन गोलू को सोचने पर मजबूर कर गया। गोलू खड़ा होकर अर्जुन की बातें याद कर रहा था
और उसकी आंखों में एक हल्की सी चिंता थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन की बातों में कितना सच था और क्या भगवान सच में उसके सपने में आए। क्या सच में गोलगप्पों की वजह से किसी की जिंदगी बदल सकती है? मेरे गोलगप्पे ऐसा भी कर सकते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर मुफ्त में मेरे गोलगप्पे खिलाकर इस लड़के की किस्मत खुल सकती है तो फिर मेरी क्यों नहीं। अब से मैं भी गरीबों को फ्री में गोलगप्पे खिलाऊंगा और जल्द ही तरक्की पाऊंगा। अगले दिन गोलू ने सबसे पहले भगवान के दर्शन किए और फिर उसके हाव भाव बिल्कुल ही बदल गए। साथ ही उसके दुकान का बोर्ड भी बदल गया। अब गोलगप्पों की कीमत की जगह पर लिखा था बिल्कुल फ्री। अब वो सच में लोगों की मदद करने और उन्हें खुशी देने के लिए अपने गोलगप्पे मुफ्त में बांटने लगा था। साहब, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपकी दुकान में खड़े हो कभी गोलगप्पे खा सकूंगी। भगवान आपका भला करे, आपकी खूब तरक्की हो। आप जो चाहो वो सब आपको मिले, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। अरे माँ जी, आप खुश हैं तो मुझे भी खुशी है। भगवान की कृपा से मैं जो कर रहा हूँ वो बस उनका आशीर्वाद है। आप भी खुश रहें और फिर से आकर गोलगप्पे खाएं। अब मेरे गोलगप्पे हमेशा आपके लिए फ्री रहेंगे। मुझे बहुत सारे गोलगप्पे चाहिए एक बड़े आयोजन के लिए। तुम्हारे गोलगप्पे तो पूरे शहर में मशहूर हैं, इसलिए मुझे तुमसे ही चाहिए। सेठ जी, कितने गोलगप्पे चाहिए आपको? कम से कम 1000 प्लेट तो चाहिए और हाँ, अच्छा होना चाहिए। चिंता मत करो सेठ जी, आपके लिए सब कुछ बेहतरीन होगा। ये कुछ रुपए एडवांस में दे रहा हूँ, बाकी जब गोलगप्पे तैयार हो जाएं तब दे दूंगा। पैसे लेकर गोलू खुश तो बहुत हुआ, लेकिन अब भी उसके मन में ये ख्याल था कि ये पैसे बहुत कम हैं। उसे तो लाखों की उम्मीद थी, क्योंकि सेठ ने इतने बड़े आयोजन के लिए गोलगप्पे मंगवाए थे। अरे, आप उदास क्यों हो? आपको तो खुश होना चाहिए ना। इतने बड़े आयोजन के लिए गोलगप्पे का ऑर्डर मिला है। यह आपके हुनर की पहचान है और जो काम आप कर रहे हैं उसमें सबसे खास बात यह है कि आपकी मेहनत दिख रही है। यह सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी बड़े मौके आएंगे। अरे, पर इतने से पैसों से क्या होता है? इतने तो मैं 4-5 दिनों में अपनी दुकान से ही कमा लेता हूं। उस लड़के को 7 लाख की नौकरी मिली थी और उसने तो इतने कम गोलगप्पे खिलाए थे। मैंने तो अपने सारे गोलगप्पे मुफ्त में खिलाए थे। ओफो, ये सब क्यों सोच रहे हो आप? पैसे की चिंता छोड़ो। क्या आपको नहीं लगता कि आपके गोलगप्पे सिर्फ पेट नहीं बल्कि लोगों के दिल भी भरते हैं? कभी कभी अच्छे कामों का फल थोड़ी देर से मिलता है, लेकिन वो फल सबसे मीठा होता है। गोलू को अपनी पत्नी सुनीता की बात ठीक लगी और उसने अपना इरादा और पक्का कर लिया। उसने आगे भी लोगों को फ्री गोलगप्पे खिलाना जारी रखा और हर दिन भगवान के मंदिर जाता था। उसकी दुकान में अब कई लोग आते और गोलू को देखकर उनके चेहरों पर मुस्कान आ जाती। यह देखकर गोलू को भी अंदर से सुकून मिलता। वह खुश था कि वह लोगों की मदद कर पा रहा था और उनके दिलों में एक खास जगह बना रहा था। एक दिन अर्जुन उसकी दुकान पर आया। अरे गोलू भाई, ये क्या है? ये कमाल कब से हो गया? बस तुम्हारे जाने के बाद से ही। लेकिन माफ करना भाई, अब तुम फ्री में गोलगप्पे नहीं खिला पाओगे किसी को, क्योंकि ये काम अब मैं करता हूं और भगवान ने तुम्हारे जितना पैसा तो नहीं दिया, पर जो भी दिया है उसी में खुश हूं। कोई बात नहीं, ये कार्ड रख लो। मैं जिस 5 स्टार होटल में मैनेजर हूँ वो यहीं पास ही में है, और तुम्हारे गोलगप्पे अगर होटल की शान बढ़ाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, जबकि मैं तो लालच में आ गया था। तुमसे भी ज्यादा मुनाफा कमाने की सोच रहा था। मैं ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि तुमने ये सब क्यों किया, क्योंकि शायद मैं जानता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मुझे ये एहसास कराने के लिए कि ज्यादा पैसे कमाने से जरूरी है दुआएं कमाना, लोगों को खुशियां बांटना, जो मेरे गोलगप्पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब गोलू हर रोज गरीबों की मदद करता, उन्हें कुछ न कुछ देता था ताकि उनकी जिंदगी में खुशियां आ सकें। उसने ये समझ लिया था कि असली सुख और संतोष सिर्फ पैसे कमाने में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में है। नमस्कार दोस्तों,
आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।